एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स एजुकेशन। अगर आप मेरे चैनल पर पहले बार आए हैं सो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। In this video I am going to explain the chapter 11 of your class 2 ICSE New Mulberry English book, Saving the Lemmy। ओके, तो ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट है जो कि केथ वाइट की एक बुक है। मैं आपको उस बुक का कवर दिखाती हूँ। यस, दिस इज द कवर, केथ वाइट काचीज क्वेस्ट। उसका ये एक छोटा सा पार्ट है। ओके, तो आगे हम लोग देखते हैं इस चैप्टर में क्या होता है। Kachi, a young girl from Nepal, went to the forest with her grandmother and her brother Daju in search of the limi plant. काची एक छोटी सी लड़की है नेपाल से। वो एक दिन अपनी दादी और अपने भाई दाजू के साथ जंगलों में जाती है। किसके खोज में? लीमी प्लांट के खोज में। लीमी जो है एक छोटा सा लीमी जो है वो एक बहुत ही खास पौधा है जिसके सफेद रंग के फूल होते हैं और बहुत ही चमकदार हरे रंग के पत्ते होते हैं। मैं आपको उसकी पिक्चर दिखाती हूँ ताकि आपको याद रहे। ये देखिए, यही है लीमी प्लांट का फ्लावर। ओके, तो इसके क्या क्या फायदे हैं? ये जुकाम और सर्दी ये सब में बहुत ज़्यादा काम आता है। खांसी भी ठीक करता है, हड्डियों के दर्द के लिए भी अच्छा है। Because people do not always look after plants and trees, there are fewer and fewer of them left. तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग जो खास पौधे हैं उनका ख्याल नहीं रख रहे हैं, पेड़ कटते जा रहे हैं। तो इसके वजह से ये जो स्पेशल प्लांट है लीमी प्लांट वो थोड़ा ही बचा है अब। Kachi grandmother and Daju did not know whether there were any limi plants left. काची और ग्रैंडमदर और दाजू को तो ये पता भी नहीं था कि क्या कोई लिमी प्लांट बचा भी है। After ferrying across the river, they walked through a sal forest and a bamboo thicket, but they did not find the limi there. Let us read this story to learn what happens next. अब नदी को नाव से पार करने के बाद वो एक साल फॉरेस्ट से गुजरते हैं। साल एक ट्री का नाम होता है और एक बैम्बू के फॉरेस्ट से भी गुजरते हैं, लेकिन उन्हें वहां पे लिमी नहीं मिलता। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। They climbed higher and came to a waterfall that rushed over the rocks. They stopped here for a drink. वो ऊंचाई ऊंचा ऊंचा चढ़ते जाते हैं और वो कहाँ पहुंचते हैं? एक झरने के पास जो कि पत्थरों के ऊपर से बह रहा था। वहां रुककर वो उस झरने से पानी पीते हैं। Kachi looked carefully at all the beauty in that wet and green place. काची बहुत ही ध्यान से वहां की खूबसूरती को देखती है। She also looked for the 5 petal white flowers of the limi, but she did not find them near the waterfall. वो उस फ्लावर को भी ढूंढती है जो कि 5 पेटल का है। देखिए इस फ्लावर को आप देखिए, 1 2 3 4 5 पेटल्स हैं इसके, लेकिन उसे वो झरने के पास नहीं दिखते। They now climbed higher where no grass grew, only moss and small herbs beneath the tall trees. फिर वो और ऊंचा चढ़ते जाते हैं जहाँ पे कोई ग्रास नहीं था, सिर्फ मॉस और छोटे छोटे पौधे थे। देखिए मॉस इसे कहते हैं, ठीक है, ये जो ग्रीन कलर का है। ओके, Kachi looked all around that green and mossy place for the white flowers of the limi plant, but she did not find them there. कांची जो है उस जगह पर भी लिमी प्लांट को खोजती है पूरी तरफ, लेकिन उसे वहां भी वो नहीं दिखता। Then they came to the highest place where no trees grew and white snow lay on the stony ground. फिर वो सबसे ऊंचे जगह पर पहुंचते जहाँ पे कोई पेड़ नहीं था और सिर्फ सफेद बर्फ जमीन को ढके हुए थी। Kachi looked carefully around that white and stony place to find the starry flowers of the limi, but she found none there. काची वहां भी बहुत ध्यान से देखती है, लेकिन उसे वहां भी नहीं दिखते हैं लिमी फ्लावर्स।
They walked carefully back down the steep path through an oak forest. वो बहुत ही संभल संभल के एक पतले से रास्ते से होकर गुजरते हैं और कहाँ से होकर गुजरते हैं? ओक फॉरेस्ट में से। ओक फॉरेस्ट, ओक एक ट्री का नाम है, उसके फॉरेस्ट में से होकर गुजरते हैं। Kachi looked up at the trees and at the blue sky. The forest world was so wide. कांची जो है वो ऊपर सर उठाकर पेड़ों को देखती है और आसमान की ओर देखती है और वो ये देखती है कि जो जंगलों की दुनिया है वो कितनी बड़ी है। देयर वॉज अ क्विक मूवमेंट एंड अ स्क्वेरल लिप्ड डाउन। अचानक उसे कोई चीज जल्दी से हिलते हुए दिखती है और उसे दिखता है कि एक गिलहरी जो है वो नीचे कूदी है। द फॉरेस्ट वर्ल्ड वॉज सो फुल ऑफ लाइफ। जो जंगलों की दुनिया है वो कितनी भरपूर है जिंदगी से। शी लुक्ड डाउन एट द प्लेस वेयर इट हैड डिसअपियर्ड। वो उस गिलहरी को ढूंढती है कि वो कहाँ पे खो गई। It was a tangle of tiny plants and vines, a small garden. The forest had so many trees. वो एक जगह था जहाँ पर कुछ छोटे छोटे प्लांट और वाइन्स होते पतले पतले घूमे हुए पौधे वहां पर बहुत सारे थे। वहीं पर वो गिलहरी खो गई थी और उस फॉरेस्ट में तो इतने सारे ट्रीज थे। Then she looked again at her feet. Kachi saw a mass of white starry flowers and smelled the lovely scent. It must be the Limi. Grandmother Daju, she called. फिर से वो देखती है तो उसे अपने पैरों के पास क्या दिखाई देता है कि वाइट कलर के स्टार शेपेड फ्लावर्स हैं और उनमें से बहुत ज्यादा खूबसूरत सी खुशबू आ रही है। यही लीमी हो सकता है। वो अपने दादी और दाजू को आवाज लगाती है। कम क्विकली दे केम, इट वॉज इंडीड द लीमी। वो उन्हें बुलाती है, जल्दी आओ। वो आते हैं और वो लीमी ही होता है। वी मस्ट नोटिस वेयर इट ग्रोज, सेड दाजू एज ही ड्रू अ पिक्चर ऑफ द फ्लावर इन हिज नोटबुक। दाजू क्या कहता है कि हमने ये पता कर लेना चाहिए कि ये कहाँ पे उगते हैं और वो जल्दी जल्दी अपने नोटबुक में उसकी पिक्चर बना लेती है। देखिए ये उस वक्त की बात है जब कोई स्मार्टफोन नहीं होता था कि किसी भी चीज को देखा और तुरंत उसकी पिक्चर क्लिक कर ली। दाजू उसका एक पिक्चर अपने नोटबुक में ड्रॉ कर रहा है। We must not disturb it, for every plant is precious. If we move it, it may die. I will come back after the flowering and collect some seeds for planting. Maybe our mountains will again have the sweet smell of the limi. Finished Daju. दाजू क्या कहता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहता है कि हमें इसे तोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि हर एक पौधा बहुत ज्यादा कीमती है। अगर हमें यहाँ से इसे तोड़ लेंगे तो हो सकता है कि ये मर जाए। और मैं क्या करूंगा, जब इसके फूल निकल आएंगे ये पौधा और बड़ा हो जाएगा तो मैं इसमें से थोड़े सीड्स ले लूंगा ताकि हम इसे अपने घर के पास उगा लें और हो सकता है कि हमारे पहाड़ों पर फिर से लीमी की खुशबू फैल जाए। The swallows were swinging inside sweeps in the valley as they neared home. तो swallows एक बर्ड का नाम होता है। वो क्या कर रही थी, वादियों के किनारे में उड़ रही थी। जैसे जैसे ये तीनों अपने घर पहुंच रहे थे, दाजू कैरेड ग्रैंडमदर्स अम्ब्रेला एंड हिज बैग। दाजू ने क्या पकड़ा हुआ था, दादी का छाता और अपना बैग। ग्रैंडमदर कैरेड अ स्प्रे ऑफ रेड फ्लावर्स। दादी ने क्या लिया हुआ था, लाल रंग के फूलों का एक गुच्छा लिया हुआ था। एंड कांची कैरेड अ हेड फुल ऑफ फॉरेस्ट मेमोरीज। और कांची क्या लेकर जा रही थी अपने साथ वापस, जंगल में बिताए हुए दिन की बहुत सारी यादें। दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ व्हाट कांची सीज एंड लर्न्स इन द फॉरेस्ट दैट डे। ये तो एक छोटा सा हिस्सा है कि कांची उस एक दिन में फॉरेस्ट में क्या क्या देखती है और सीखती है। She learns about the special uses of plants and how poor villagers are often paid very little money to collect seeds, roots, flowers, and rich leaves for rich business people who sell them at high prices. उसे ये भी पता चलता है कि इन पौधों के कितने खास जरूरत है और कैसे गरीब गांव वालों को बहुत कम पैसे देकर उनसे ये काम करवाया जाता है कि उन्हें कहा जाता है कि आप बीज
और फ्लावर्स और लीव्स ये सब लेकर आए अमीर लोगों के लिए, और वो जो उन्हें खुद अब बहुत हाई प्राइसेस में बेचते हैं। टू बी अ पार्ट ऑफ काचीज डे इन द फॉरेस्ट, रीड हर फुल स्टोरी इन काचीज क्वेस्ट। अगर आपको काची की पूरी स्टोरी पढ़नी है तो आप उस बुक को पढ़ सकते हैं, काचीज क्वेस्ट। थैंक यू।